क्या आपने कभी एक ऐसी दुनिया की कल्पना की है जो साल में 8 महीने बर्फ के नीचे दफना रहता है? नॉर्थ इंडिया के उत्तराखंड स्टेट में चमोली डिस्ट्रिक्ट की गहराइयों में एक ऐसी जन्नत छिपी हुई है जिसे दुनिया वैली ऑफ फ्लावर्स कहती है। ये नेशनल पार्क साल में सिर्फ कुछ महीनों के लिए खुलता है, जून से अक्टूबर तक। पर अगर आपको इस वैली का असली मैजिक और करोड़ों फूल का पीक ब्लूम देखना हो ना, तो वो सिर्फ 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच ही दिखता है। 30 अगस्त तक नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, पर उसके बाद फूल धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आज के इस रॉ और अनफिल्टर्ड व्लॉग में हम एक एपिक सफ़र पर निकलेंगे। चंडीगढ़ की गर्मी से शुरू होकर ऋषिकेश और गोविंद घाट होते हुए हमारी चढ़ाई शुरू होगी घांगरिया विलेज तक, और वहाँ से हम उस घाटी में कदम रखेंगे जहाँ इंसान नहीं, नेचर राज करती है। इस 38 मिनट्स के व्लॉग में सफ़र की थकान, एक्चुअल बजट और हर एक रियलिटी बिना किसी फिल्टर के मैं आपके सामने रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इन्फॉर्मेशन वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में, तो अब से ऑफिशियली मेरी जर्नी यहाँ से शुरू होती है। तो ये है चंडीगढ़ का बस स्टैंड आईएसबीटी जो है। तो आईएसबीटी एक्चुअली उस तरफ में है, वहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट एचआरटीसी और सीआरटीसी की जो बसेस चलती है वो वहाँ से चलती हैं। पर ये जो एरिया है ये है अपोजिट टू चंडीगढ़। यहाँ से मोस्टली प्राइवेट बसेस का जो पिकअप पॉइंट होता है वो यहाँ से होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, और साथ में मैंने बुक करी है गजराज ट्रैवल्स की बस बुक, जो कि कॉस्ट करी है मुझे अराउंड 600 to 700 के बीच में उसका कॉस्ट है, 649 टू बी प्रिसाइज, बाकी जीएसटी एंड ऑल चार्जेस से। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बस स्टैंड, फिर मैं आपको एक आउटलुक बस का भी दिखाऊंगा। तो भाई ये है चंडीगढ़ का वो पेट्रोल पंप जहाँ से मोस्टली प्राइवेट बसेस यहाँ से चलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी एक बस लगी हुई है, यहाँ से दिख नहीं रहा क्लियरली। तो पर जब हमारी बस आती है फिर दिखाता हूँ आपको, और फिर आगे चलते हैं। गाड़ी लग चुकी है गजराज ट्रैवल्स वाली, अंदर से दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे इन्होंने चार्जिंग सॉकेट्स दिए हुए हैं। ये है सिटिंग बैक सपोर्ट, एक पिलो। और अब हम आ चुके हैं लक्ष्मण झूला पे। और इधर साइड पे बन रहा है ग्लास वाला पाथवे, जो कि अभी कंप्लीट तो नहीं है, बट सून दिस विल बी फंक्शनल। और ये है पानी का लेवल। ये है हमारा 3 दिन के लिए घर, होटल शिव शक्ति। तो ये है शिव शक्ति हॉस्टल का टेरेस एरिया, और यहाँ से बिल्कुल सामने आपको गंगा जी का पूरा एक अच्छा व्यू मिलेगा। और वो रहा लक्ष्मण झूला। तो लक्ष्मण झूला से इसकी डिस्टेंस काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 2-3 मिनट। जस्ट ये वाली जो गली है ना, तो इस वाली गली से आप इजीली यहाँ तक आ जाओगे। और यहाँ से जो व्यू दिखेगा भाई, ये देखो, इससे बेटर सनसेट मैंने अभी तक तो नहीं देखा है। क्या पता आगे ट्रैवल में हम एक्सपीरियंस करें, बट अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट सनसेट इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ, अभी विटनेस कर रहा हूँ। वहाँ पे पानी की लहर बहुत ही ज़्यादा है, पता नहीं आपको इसमें कितना समझ आ रहा है कितना नहीं, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। मील वन। तो भाई ऑफिशियली मेरा ट्रिप स्टार्ट हो चुका है, बैग पैकिंग मेरी पूरी डन है। अब यहाँ से अभी मुझे ड्राइवर अंकल का फ़ोन आया हुआ था, वो कह रहे थे कि आप लोकेशन के लिए निकल जाओ। तो मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से, चेकआउट कर रहा हूँ। और क्योंकि लक्ष्मण झूला ऑन है, मतलब चल रहा है, लोगों के लिए एक्सेसिबल है,
तो यहाँ से मुझे बस रास्ता 22 मिनट का ही दिखा रहा है, तो आई एम गोइंग देयर फॉर नाउ। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें दिखा रहा है 22 मिनट का रास्ता है, 1.2 किलोमीटर समथिंग। तो 3:49 पे हम लोग पहुँच रहे हैं। और मेरी जो उन भैया से बात हुई थी वो हुई थी कि वहाँ पे बस आ जाएगी आपकी 4:15 तक, और तो हमें 4:15 तक वहाँ पे पहुँचना है। तो मैं सोच रहा था कि वहाँ पे SBI का ATM भी है, तो मैं थोड़े कैश भी विड्रॉ कर लूँगा। दैट इज़ द रीज़न कि हम थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं। तो पुलिस खड़ी है, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी नहीं जाएगी, बट आप पैदल जा सकते हो। मेरा भी डर गया, मुझे लगा ले बंद है क्या, लगा पुल भी, बट ऐसा नहीं, आप जा सकते हो। भाई साहब, मॉर्निंग 3:30 AM पे हम लोग क्लॉक क्रॉस कर रहे हैं लक्ष्मण झूला। और सीरियसली लक्ष्मण झूला के होने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि एक तो आपका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है, तपोवन से एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो जाती है। और शायद आपको फ्लो ना दिख रहा हो गंगा माँ का, पर बहुत ही ज़्यादा फ्लो है भाई। अगर आप देखोगे तो देख सकते हो पूरा इस तरफ पेड़ पौधे हैं, सामने की तरफ जंगल, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ना कुछ समझ में आ रहा, पर फिर भी चलते हैं, देखते हैं ये रास्ता कैसे और कहाँ ले जाता है। सीट कौन सी बारी देखोगे, शायद ये वाली है। तो भाई बस रुकी है चाय वाय पीने के लिए, अगर पीना हो तो। वेदर कंडीशन देख सकते हो, मतलब ये है वाली बस जिससे आए थे। भाई बंदर बहुत है यहाँ पे। इस टाइम पे वाटर फ्लो हमेशा बहुत ही अच्छा होता है, और वहाँ पे बादल, अमेजिंग व्यू। ये यहाँ पे रुका है करीब 11:30 बजे या 12 बजे के करीब, और यहाँ से हमने खाए पनीर के पराठे। ठीक ठाक दुकान है, सही है। मोस्टली प्राइवेट बसेस मैं देख रहा हूँ यहीं पे रुक रही हैं। दिस इज़ अ स्मॉल टाउन ऑफ गोविंद घाट, और मैंने सुना है कि यहाँ पूरे गोविंद घाट के एरिया में सिर्फ 100 मैक्सिमम 100 से 100 के अराउंड ही घर हैं। बहुत ही लेस पॉपुलेटेड प्लेस है, और द ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ अमेजिंग हेयर, क्योंकि वाटर फ्लो की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है। एंड एज़ यू कैन सी कि अब हम गुरुद्वारे की तरफ जा रहे हैं, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इट। देखते हैं कि वहाँ पे हमें स्टे मिलता है नहीं मिलता, या क्या सीन है। आफ्टर दैट विल एक्सप्लोर मोर, तो स्टे कनेक्टेड, लेट्स गो। 200 की ये पर्ची कटी हुई है जिसमें हमें गुरुद्वारे में डॉम स्टे मिलेगा। अभी देखते हैं कैसा है रूम। तो अगर आप बुक करके नहीं भी आ रहे हो तो भी आप गुरुद्वारे में एट द टाइम स्टे ले सकते हो। और जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ काफ़ी प्लेसेस खाली हैं, तो ऐसे कोई इशू नहीं है जैसे लोग बता रहे थे। ये हमारा बैग रखा हुआ है यहाँ पे, और ये बेड। ये हो रही है बहुत धमाकेदार बारिश। पानी का फ्लो चेक करो भाई, पानी का फ्लो। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो सुनो। बारिश का मौसम और कंटेंट क्रिएशन पे थोड़ी रोक लग गई है।
प्रेमाइस, गुरुद्वारा प्रेमाइस में आपको हर तरह की दुकानें भी मिल जाएंगी। भाई कड़े किन्ने दे हैं, अलग अलग प्राइस। देखो यार, ऐसे 5-6 महीने छोड़ दोगे बढ़ जाएगा। हाँ, एक बार अजीब होता है वो एक स्टेज। जो भी हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कि ये बैग, लैपटॉप वगैरह, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहा था तो मैं ये सारा लॉकर रूम में रखने जा रहा हूँ। तो जब आप सामान जमा कर ले तो आपको मिलती है रिसिप्ट। जैसे यहाँ पे 888 नंबर लिखा हुआ है तो मतलब ये इस रैक में है, और यहाँ पे फ़ोटो नहीं चलती, आपको रिसिप्ट ही दिखाना पड़ेगा। तो फॉर अ सेफ्टी पर्पज़ मैं अपने फ़ोन के कवर में ही रख लेता हूँ ये, ताकि ईजी रहे मेरे लिए। नाउ आई एम फुल्ली रेडी फॉर द ट्रैक एंड इसके आगे देखते हैं कैसा होता है। अभी तो जो मेरा बैग एक छूट गया है कैश वाला बस में, तो वो आई एम गोइंग टू, वो बस दोबारा से 5 बजे यहीं से चलती है, तो वो मेरा बैग मुझे पकड़ा देंगे एंड आफ्टर दैट आई विल हेड टूवर्ड्स पुलना। तो देखते हैं क्या होता है, चलो लेट्स गो। तो अभी क्या हुआ कि मेरा ये जो वाला पर्स है ये छूट गया हुआ था जिसमें बस से आया था। तो मैंने फिर उसके कंडक्टर को फ़ोन किया, तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको पकड़ा देंगे, उसी रोड पे आ जाना। तो हेमकुंड साइड से ये जो मेन रोड है गोविंद घाट वाला, ये करीब है आपका मान के चलो 300 मीटर है, पर है थोड़ा स्टीप, ठीक है, मतलब चढ़ाई जैसा है। तो भाई पहले इन्होंने मेरे से बोला 5:30 पे आ जाना। अब मैं 5:30 पे रेडी हो रहा था तो इनका फ़ोन आया कि 5:30 पे हम वहाँ से निकले, आप 6 बजे आ जाओ। फिर मैं क्लॉक रूम में सामान जमा कर रहा था 5:45 पे, तो इनका फ़ोन आया, अरे आप रोड पे नहीं खड़े। मैं परेशान हो गया, मैं बिल्कुल फटाफट सब कुछ छोड़ छाड़ के जल्दी पैक करके फिर आया और मैंने अपना बैग लिया। तो भाई और एक और इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। एक स्कूटी वाले अंकल खड़े थे, मैंने उनसे कहा कि भाई अंकल आप मुझे ड्रॉप कर दो, मतलब उन्होंने मेरे से पूछा कि कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी। मैंने कहा कि रोड पे बस आने वाली है, मेरा बैग छूट गया, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जा सकता, मुझे कोई काम नहीं उधर ये वो। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, मुझे लेट भी हो रहा। तो मैं फटाफट ऊपर चढ़ने लगा। इसके बीच में थोड़े टैक्सी वाले भी मिले जो पुलना की तरफ जा रहे थे, उधर गोविंद घाट गुरुद्वारा जो है। तो फिर मैंने उनसे भी बात करी, बट दे सेड कि हम 200 रुपये लेंगे, 300 रुपये लेंगे, कोई 500 रुपये लेंगे। तो मैंने फिर सारी चीज़ें अवॉइड करके मैंने सोचा कि कोई नहीं, मैं वॉक करके ही जाऊँगा, जो भी हो देखा जाएगा। तो मैं वॉक करके ही पहुँचा। और फिर वो जो अंकल थे जिन्होंने मुझे कहा था कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, वो मेरे बगल से निकल के गए 10 मिनट ऊपर चढ़ते के बाद। मैंने फिर उनको 3 बार आवाज़ दी, मैंने कहा अंकल सुनो। भाई वो इग्नोर करके, इतना गंदा इग्नोर करके गए ना। तो भाई मेरा ऑलमोस्ट ही पहाड़ियों के साथ एक्सपीरियंस कभी अच्छा नहीं रहा है। मतलब कुछ देखो, ऑब्वियसली हर जगह अच्छे लोग और डिफरेंट माइंडसेट के लोग होते हैं, पर पता नहीं क्यों मेरे साथ हमेशा ही ऐसे लोग मिलते हैं। जब भी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम होती है वो एक सीरीज़ बढ़ता जाता है। हालांकि सॉर्ट होने के ऑप्शन दिख रहे होते हैं, अगर वो मुझे ड्रॉप कर देते तो मैं इतनी टेंशन में नहीं जाता, जो कि मेरी एनर्जी लॉस हुई अभी, क्योंकि पुलना से मुझे फिर 38.5 किलोमीटर अराउंड फिर से चढ़ना है। तो यही सब है, बाकी व्यूज़ बहुत सुंदर है। तो ऑब्वियसली मैं एंजॉय करते चलूँगा, क्योंकि मैं कल ही वैली ऑफ फ्लावर जाऊँगा, आज तो नहीं। आज मेरा कोई ऐसा खास मन नहीं है, तो मैं बिल्कुल आराम से ट्रैक करूँगा। अगर आपको वो वाला पुल दिख रहा होगा जहाँ पे लाइन से टैक्सियाँ खड़ी हैं, तो वो ही ऐसे निकल के ये वाला रास्ता सीधे पुलना को चला जाता है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है इसका, और अभी आगे हम और भी देखेंगे नज़ारे सुंदर। चलो अब ऑफिशियली अभी से अपने ट्रैक की शुरुआत। अभी तो अपनी मिस्टेक की करेक्शन थी कि मैंने जो अपना वॉलेट छोड़ दिया था, बट फाइनली इट्स हियर विद मी नाउ। तो चलो चलते हैं।
मैं आऊँ और बारिश मेरा स्वागत ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स घांगरिया विलेज। देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या रहता है। अभी तक तो इट्स ठीक ठाक, ऑल गुड। ऐसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई बट स्टिल इट्स गुड। तो ये है पुलना का बेस, जहाँ पे आपको ढेर सारी टैक्सी पार्क हुई मिल जाएंगी, और ऊपर के साइड पे पुलना विलेज। तो ट्रैकिंग का हैक ये है कि स्टार्टिंग के 1 से 2 किलोमीटर आप बिल्कुल एक्सट्रीम स्लो पीस में और पेस में बिल्कुल व्यूज़ इंजॉय करते चलो, ताकि आपके पैर को थोड़ी सी हैबिट पड़ जाए। एंड वंस इट विल बिकम कंफर्टेबल, तो उसके बाद फिर आप अपना थोड़ा पेस बढ़ा सकते हो इन नेक्स्ट 4 किलोमीटर्स या 5 किलोमीटर जो है। तो विल फॉलो द सेम। आप देख सकते हो, एक्सपेक्टेशन होती है कि हम बहुत सुंदर दिखेंगे, पर मैं जादू जैसा आउटफिट में जा रहा हूँ, क्योंकि सी द एनवायरनमेंट डिमांड दिस, तो वैसे ही जाना पड़ेगा। बाकी तुम व्यूज़ चेक करो, बहुत सुंदर। मतलब इसको देखने के बाद तो और मन करा ऊपर जाने का भाई। बस ये चीज़ नहीं सही लगती कि सेम रास्ता पैदल यात्रियों के लिए भी है, सेम रास्ता खच्चर के लिए भी। अब हम तो अपने पेस में चलते हैं, ये बीच बीच में आपके पेस को इधर उधर करता रहता है। कोई सी तो ये बर्ड की स्पीसीज है which is specifically found here. तो चलते चलते अभी शायद कुछ यही 45 मिनट्स या 1 घंटे हुए होंगे। मेरी हालत बिल्कुल ख़राब है, ये फेस धुला हुआ है, वैसे स्वेट नहीं है इतना, बट सेम रास्ते पे थोड़े खच्चर भी आते जा रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। अदरवाइज इट्स गुड। चलो मिलते हैं थोड़ी आगे। तो जैसे ही आप 1 किलोमीटर के करीब चढ़ाई, 1 किलोमीटर नहीं 1 घंटे, क्योंकि किलोमीटर का तो मुझे यहाँ पता ही नहीं चल रहा, 1 घंटे की चढ़ाई जब आप कर लोगे तो ये थोड़ा सा डाउन हिल आएगा। ये डाउन हिल में थोड़ी शॉप्स वगैरह पड़ेंगे, और फिर ये अप हिल होते हुए उधर से चला जाएगा। और ये जो व्यूज़ हैं ये आपको दिखाई देंगे, बहते हुए पानी के ऊपर झरना है वहाँ पे। तो ये सारे व्यूज़ वर्थ इट है इतना चलना। जब आप चलने के बाद अप हिल से डाउन हिल थोड़ा चलते हो तो आपके पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि चलने में मोस्टली हमारे क्वाड्स कह लो एंड काफ ज़्यादा इंगेज रहते हैं, और नी बस बेंड एंड अप होती है, पर उतरते समय पूरा नी पे कंट्रोल होना चाहिए। तो ऐसे अगर आप थोड़ा मसल माइंड कनेक्शन करके चलोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है कंट्रोलिंग में, जिससे कि थोड़ा पैर आपका सही जगह पे पड़ता है। बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो मेरे हिसाब से तो जो टफ ट्रैक है वो है घांगरिया तक का ही, क्योंकि ये 9 किलोमीटर का स्ट्रेच है और अप एंड डाउन हिल दोनों है। मैंने सुना है कि जो वैली ऑफ फ्लावर का है वो उसमें 2 किलोमीटर की थोड़ी स्टीप चढ़ाई है, और 2 किलोमीटर के बाद वो स्ट्रेट प्लेन एरिया है, जहाँ पे आपको वैली एंड ढेर सारे फ्लावर्स दिखते हैं। सी द व्यू। तो ऐसे चाहो तो आप पिट्ठू बैग अपना भिजवा सकते हो, ये कुछ 1000-1200 समथिंग चार्ज करते हैं, तो ये पूरा आपका बैग लेके घांगरिया तक पहुंचा देंगे। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे शॉप है तो देखते हैं, कुछ खा लेते हैं, फिर चलते हैं। थोड़ा प्रोटीन भी अपना बना लेता हूँ यहाँ पे, और प्रोटीन पी के फिर चलेंगे, और देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो मॉन्स्टर निकालूंगा और क्रीटीन घोलूंगा उसी में। थोड़ा नाक ख़राब है, गला ख़राब है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, अदरवाइज़ फिर इंसुलिन स्पाइक की हेल्प लेनी पड़ेगी चढ़ने के लिए। लेट्स सी। Cookies and cream flavor, Beast Life. ये जहाँ पे
थोड़े शॉप्स वगैरह आपको थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, और मैंने तो थोड़ा खा लिया है, आगे देखते हैं। Another waterfall, bro. The extreme hard part of the trek is ये जो स्टीप होते हैं और खच्चर जाते हैं भाई। अगेन आई सेड की बहुत ये इशू है, मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है इसकी वजह से। तो इधर आप केपेबल हो टू वॉक तो चल लो, अदरवाइज खच्चर मत लो यार, मतलब इन्हें तकलीफ पहुंचा के क्या मिलेगा। आप खुद देखो वो कैसे जा रहे हैं। बाकी ये है व्यू। टाइम पे घांगरिया का एक ऊपर की तरफ से ये वाला रास्ता जा रहा है, आप जो देख रहे हो कुछ ढाबे हैं, और दूसरा ये थोड़ा नीचे होके जा रहा है। तो द फीडबैक्स आई गॉट द मोस्ट इज कि नीचे से जाओ, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा और इस पे व्यूज़ ज़्यादा हैं, और चढ़ाई भी एक बार ही पड़ेगी जब हम बिल्कुल लास्ट वाले एरिया में आएंगे। तो ओ भाई, ओ ये झरने के बिल्कुल पास से होके जाएगा, मतलब जो वो वाटर वाला व्यू है। तो चलते हैं भाई, देखते हैं अभी क्या हाल है। बाकी रास्ते जो भी चीज़ों का अपडेट होगा सब कुछ मैं आपको इसी पे दूंगा। शूज़ गीला हो गया भाई, वाटर फ्लो इतना ज़्यादा था कि बिल्कुल साइड से शूज़ में घुस गया। सुंदर व्यू पॉइंट, दो एक साथ वाटरफॉल दिखाई दे रहे हैं, एक उस साइड को और एक उधर ऊपर से। भाई अगेन सेड दिस इज नॉट ओनली द वैली ऑफ फ्लावर, दिस इज द वैली ऑफ वाटरफॉल एज वेल। अगर आप मिड अगस्त में आ रहे हो तो, जैसे कि मैं आज 18th August 2026 है, एंड द वेदर यू कैन सी, सो यू कैन एक्सपेक्ट द सेम इन नेक्स्ट ईयर अगर आप प्लान कर रहे हो तो। मैंने इस साल के स्टार्टिंग में प्लान किया था जैन में कि मैं अगस्त में जाऊंगा, एंड नाउ आई एम हियर। भाई मेरा शेकर छूट गया था, भाई ने पहुंचा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं नीचे आ रहा था। फाइनली आई हैव डन अराउंड
8.5 किलोमीटर ट्रैक फ्रॉम पुलना टू घांगरिया। 8.5 क्या, वो 9.5 है, क्योंकि 9.5 है। 4.5 किलोमीटर वो आपको 4 किलोमीटर समथिंग ड्रॉप कर देते हैं। नॉट एग्जैक्टली 4, इट वुड बी लेस देन 4, आई थिंक 3.75 और समथिंग। तो उसके बाद से आपको पूरा 9.5 चढ़ना पड़ता है। मैंने वही जैसे आपको बताया 7 बजे शुरू करा था, पर क्योंकि मैं बहुत फोटोज़ वीडियोज़ और हर एक व्यू को काफ़ी इन्जॉय करता आ रहा था, क्योंकि मेरा थोड़ा ऐसा है कि हैव टू एक्सप्लोर मच। तो अभी चल के देखते हैं गुरुद्वारे में क्या सीन है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा कम स्टीप रास्ता देख के काफ़ी दिल को सुकून है। बाकी पैरों की बैंड बच गई है, मतलब काफ़ी, आप ये नहीं कह सकते कि बिगिनर ट्रैक है, इट्स अ मिड लेवल ट्रैक, मतलब बहुत एक्सट्रीम भी नहीं था कि वो जो स्टार्टिंग के 4 किलोमीटर्स हैं वो अप्स डाउन्स हैं, तो आपको थोड़ा ईजी मतलब ठीक लगेगा, यू विल बी गुड टू गो हैड। बट जब प्रॉब्लम तब आती है जब आप 4 किलोमीटर्स पूरा कर लेते हो, जो नेक्स्ट 4.5 है ना, मतलब 4 और 5 किलोमीटर वो बहुत मतलब स्टीप है और काइंड ऑफ प्रॉपर रास्ते नहीं है, चढ़ के जाते हो पहाड़, तो वो थोड़ा रिस्की है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, अभी आगे चलते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आई विल डेफिनेटली शेयर विद इट। ठीक है, चलो। आपने जो देख रहा है ये स्विस कैंप वाला एरिया है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ हैं जो जैसे हिमालयन हाइकर्स या जो भी वो कराते हैं ना, लोगों को टूर पैकेजेस देते हैं, तो ये उनकी हैं, इनकी अलग अलग कंपनीज़ के जो कलर डिफरेंट कलर के दिख रहे हैं, जैसे वाइट वाला है, फिर नीचे ये पिंकिश में है, ऊपर थोड़ा ब्लूइश में है, तो ऐसे डिफरेंट कंपनी है, 2-3 उनके कैंप्स हैं। और मैंने अंदर से भी इनकी थोड़ी वीडियोस वगैरह देखी हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और आगे जो भी स्टे के ऑप्शंस, वैसे तो मैं कोशिश चाहिए कि गुरुद्वारे में रुकूंगा, बट अगर कोई स्टे अदर ऑप्शन भी दिखता है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। चलो चलते हैं। दिस इज़ द घांगरिया विलेज और आगे ही गुरुद्वारा भी है, यहाँ पे कार्यालय है, दिखते हैं भाई। प्रकृति की बिल्कुल गोद में ये जगह बसी है। मेरे पैरों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पर वैसे तो यहाँ पे दुकान वगैरह छोटी मोटी सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ हैं, पर अभी पहले थोड़ा खा पी के फिर देखते हैं थोड़ा कि क्या कैसा है यहाँ का। तब तक के लिए मिलते हैं। बहुत हालत ख़राब होगी सच में। मैंने केदारकंठा ट्रैक भी किया है, माता वैष्णो देवी भी किया हूँ, बट दिस वन इज़ हिटिंग हार्डर। मतलब घांगरिया तक का बहुत ही था। कल का बताता हूँ वैली ऑफ फ्लावर कैसा है। मिड लेवल हार्ड है, मतलब मिड लेवल कह सकते हो, नॉट फॉर बिगिनर्स बट इट्स अ मिड लेवल। तो मैं हूँ गुरुद्वारा में और यहाँ पे मिल रही है न्यूट्री ब्रेड, जिससे तुम्हारे भाई का थोड़ा प्रोटीन पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं, बैठ इज़ द घांगरिया विलेज। और एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलेगा तुम्हें, सब मिल जाएगा, बट हाँ थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा होगा। टी शर्ट सुखाने का और ये सब भी है, पर उनका बहुत ज़्यादा कॉस्ट ले रहे हैं, जैसे 300 रुपये टी शर्ट सुखाने का, 200-250 रुपये जूते सुखाने का, ऐसे करके, तो वो नहीं लेना। पर यू कैन सी द व्यूज़ हियर। और यही रूट है इधर से सीधा वैली ऑफ फ्लावर का, घांगरिया विलेज का ये व्यू है। काफ़ी पहाड़ों पे छोटे छोटे बादल दिख रहे हैं, वो वाइट वाइट, वो कुछ स्नो नहीं है। और यहाँ पे एक ड्रॉप है। भाई दूध अपनी कढ़ने को बिल्कुल तैयार है, मावे डले हुए हैं ऊपर से, गुलाब जामुन। तो घांगरिया में भी आपको ये सब मिल जाएगा और इसका प्राइस 70 रुपीज़ है और इस वाले ग्लास में सर्व करके देंगे। तो अभी हम बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि और ये कट जाए, थोड़ा और अच्छा हो जाए, फिर पियेंगे। मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की कोशिश है ताकि कल एनर्जी फुल रहे और बाकी देखेंगे। चलो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग इन अ ब्रांड न्यू डे। और आज हम जा रहे हैं, सुबह के हो रहे 5:30 फॉर वैली ऑफ फ्लावर्स, और देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगता है और कितने लोगों की लाइन लगती है। तो अकॉर्डिंगली we'll took our pass and go for the trek. The first waterfall. ये रास्ता जा रहा है सीधे हेमकुंड साहिब और ये है वैली ऑफ फ्लावर्स। तो दिस इज़ द वे टू गो वैली ऑफ फ्लावर्स। कम, बहुत कम, बट विल
लेट्स ठीक है। आशु फोन नंबर बोल। तो भाई हम लोग टॉप 2 ग्रुप्स में निकले हैं। पहले हमसे पहले बस एक ग्रुप और अंदर गया है, सेकंड हम ही हैं। तो मेहनत थोड़ी रंग लाई, हम लोग काफ़ी पहले आ गए थे और अभी से ही बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। आगे तो पता नहीं क्या ही होगा, चलो मिलते हैं आगे। This is the second variety of flower. इसका नाम है सेंशियोलेटियस और भाई ये भी बहुत सुंदर है। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, पानी के बहने की आवाज़ आ रही है। लिटरली 2 दिन की मेहनत इज़ वर्थ फॉर दिस व्यू यार, वर्थ फॉर दिस। बहुत अमेजिंग है भाई। जरा सा पैर फिसला और कहानी ख़त्म, और तुरंत ही आ जाएगा अच्छा लड़का था। ट्रैक करो तो ऐसा करो कि गलती होते ही आपका अच्छे लोगों में नाम आ जाए। Can't believe my eyes, इतने तरह के फूल हैं भाई। ऊपर से आसमान, ये देखो आप, क्लोज लुक, दिस इज समथिंग अमेजिंग भाई। इतनी थकान थी कि पता है सुबह उठ के मैं सोच रहा था कि पता नहीं ये वैली ऑफ फ्लावर का जो 2.5 किलोमीटर का स्टिफ एरिया होता है वो मैं कैसे क्रॉस करूंगा। बट नाउ आई फील गुड, एनर्जेटिक। बस थोड़ी सांसें ऊपर नीचे हो रही है, वो ठीक है, दैट इज फाइन। बट रास्ते इज लवली। ये देखो भाई, पता नहीं कितने अलग अलग तरह के फ्लावर्स। I'm literally so blessed। मैं ना 30 सेकंड तक एकदम शांत रहता हूँ। आप यहाँ के चिड़ियों और पानी के बहने की आवाज़ एंजॉय करो। एक गलत कदम और आपकी कहानी खत्म। भाई बहुत ही एक्सट्रीम वाटर फ्लो है, नीचे से दिखाता हूँ। ये जो दिखाई दे रहा है ये पूरे बादल हैं जो बिल्कुल इस तरफ जो वैली है उसकी तरफ जा रहे हैं। और ये भी काफ़ी ऊंचा है रास्ता, पत्थर के ऐसे ही ना सीढ़ी नुमा कह लो या ट्रेल टाइप कह लो, वो आपको मिलेगा चढ़ने के लिए ना यहाँ पे। तो इसी से जाते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। अभी देखते हैं कितना आगे है। वॉट आई हैव हर्ड इन्फॉर्मेशन की 2 किलोमीटर चढ़ाई है और 2 किलोमीटर थोड़ा स्ट्रेट है। तो अभी तो चढ़ाई कर रहे हैं, देखते हैं कब वो स्ट्रेट वाला पार्ट आता है। हालत एज यूजुअल देखिए खराब है भाई, बट व्यूज़ हैं जो एनर्जी दे रहे हैं जिससे कि हम अपने पथ पे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। चलो लेट्स गो। 5 मिनट पहले पूरा व्यू क्लियर था जब मैंने नीचे से दिखा था। अब देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब बस यहाँ तक दिखाई दे रहा, उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये भाई अपने सारे एकदम फ्लावर्स की वैरायटी चेक करो। भाई जब व्यू का टाइम आया ना तो थोड़ी धूप आ गई। भाई ये देखो, वैली ऑफ फ्लावर नहीं, वैली ऑफ वाटरफॉल। ये वाला रास्ता पूरा ट्रेल जा रहा है और ये पूरा नीचे वाला पहाड़ चढ़ के आए हम। दिख नहीं रहा वैसे, पर चढ़ के आए भाई, तुम मान। सारी थकान जब इसमें झरने में मूड हुआ है ना एकदम से ख़त्म हो गई। तो ये बीच में कई सारे वाटरफॉल मिलते हैं भाई, पूरा मज़ा आता है एकदम। तो आप फुल एंजॉय कर सकते हो। और चलो अभी चलते हैं, वैली का रास्ता ये जा रहा, चलते हैं इसी पे से
और एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं तुम्हें बहुत अच्छे व्यू। भाई व्यू चेक करो तुम, एक नंबर आ रहा है। Nothing could be as beautiful as this। मतलब अभी थोड़ा वैली और क्लियर दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लिटरली देख सकते हो उधर पूरा ढका हुआ है। एक मिनट ऐसी वीडियो बनाते रहना, कैमरा भर गया। वो छोड़ो ना, धूप आने दो। वेरी लकी, वेरी मच लकी भाई कि एक तो वैली ऑफ फ्लावर है ब्लूम सेशन। जो ब्लूम सेशन होता है ना, उसका मतलब होता है कि अगस्त मिड, मतलब जुलाई मिड से लेके अगस्त मिड का एक्सट्रीम ब्लूम सेशन है, और उसमें ज़्यादातर बारिश होती है। पर भाई वी आर वेरी लकी इनफ कि हमारा मौसम ने पूरा साथ दिया है। भाई क्या पूरी वैली के फ्लावर दिख रहे हैं, इस तरफ देखो पूरे ऊपर तक, और नीचे पूरे सफ़ेद बादल से भरे हुए पर्वत। भाई चलो आगे आपको दिखाते हैं और ज़्यादा सररियल व्यूज़। भाई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम वो वाली वीडियो नहीं देखते स्विट्ज़रलैंड वाली, जिसमें ऐसे स्टीप्स पे ट्रेन जारी होती है। भाई उतना तो नहीं, लेकिन अपने इंडिया में भी बहुत अच्छी लोकेशन है भाई। ज़रूर घूमना चाहिए हमें, ट्रैवल को प्रमोट करना चाहिए, इंडियन ट्रैवल को, ताकि फॉरेन तक भी ये बात जाए कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छी हिडन प्लेसेस हैं। ये देखो फ्लावर एंड फ्लावर का नेम जेरेनियम वालिचिनम, ये कोई पहाड़ी। भाई आगे मतलब ऐसे नीचे से जहाँ तक नजरें जा रही है ना, वहां तक फूल ही फूल है। भाई क्या मजा आ रहा। तुम मेरे नीचे तक भी जहाँ तक देख पाओगे ना, वहां तक भी तुम्हें भाई फ्लावर ही फ्लावर दिखेंगे। भाई अंदर से इतनी खुशी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकता। एक तो मौसम ने इतना मस्त साथ दिया, गॉड मजा आ गया भाई, मजा आ गया। चलो और व्यूज दिखाते भाई, बहुत प्यारा। बहुत अच्छी आ रही थी। लो भाई हम पहुंच गए वैली ऑफ फ्लावर्स में, और इधर ना आज का पूरा कंटेंट क्रिएटर भरे पड़े यहाँ पे, और इसका नज़ारा ना एकदम लजीज है। सब चैनल का नाम बताएंगे। मैं ट्रैवल द लाइफ विद अस की तरफ से हूँ। RDS 400 ब्लॉग्स। निकारवन ब्लॉग वो नीचे बैठा एक चलो फैजान सिद्दीकी भाई, ये लो पूरा कंटेंट ही यहाँ पे। तो चार लोग हैं, चारों के चारों कंटेंट क्रिएटर बैठे हैं। ये लो भाई, इधर ना हवा आ रहा है, पूरा बादल बादल 3-4 घंटे पहले से हम जानते भी नहीं थे एक दूसरे को। भाई मैं किसी को नहीं जानता हूँ, ये इन तीनों ये बाद में मिले तुम्हें। मना करते हमें भी ना जानता, छोड़। कैमरा खरीदा था। मतलब मिले क्यों? हम लोग मिले क्योंकि हमें डेस्टिनी ने मिलाया। हाँ cause we are boys। हाँ we are boys। जो भी भाई भाई हमें पक्का पता है इस दिन के बाद हम कल को भी नहीं मिलेंगे। ये भी है भाई। हाँ जो भी देख रहा है ना, अभी आके देख ले कि हम लोग कैसे बैठे हैं। हम लोग एक बोतल से पानी पी रहे हैं, एक थाली में खा सकते हैं अभी भी आराम से एक दिन का। लेकिन देखो इन लोगों। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ, घर से निकल जाओ और भागो, आके इधर पहुँच जाओ। ऐसा भैया मिलते हैं ना, ऐसा मौसम मिलता है ना, इतना लजीज है भाई। शादी के पहले कर लो ना, जोमेटो से खुद मंगा लो यार। भैया मेरी मुरादाबाद की राइड बुक कर दियो। कोई रैपिडो चलाता है क्या? भाई ऐसा टाइम नहीं मिलेगा कसम से। निकल लो गाइस घर में से। आप बाहर निकलोगे, आप सोचते हो आपके अंदर ही दुनिया, घर में ही दुनिया। जब आप बाहर निकलोगे, नए नए लोगों से मिलोगे, लड़कियों से मत मिलना, लड़कियों से मत मिलना, दुनिया खत्म हो जाए। पहले से भाइयों से मिल लो। लड़कों से एक लड़के से मिल जाओ हंस के, ना तुम्हारा जिंदगी भर साथ देगा, ना तुम्हारा पूरी लाइफ साथ देगा। चलो कोई ना। बुरा भाई देना, अब मैं क्लिप रिकॉर्ड करूंगा यार। ये वीडियो बड़ी सही आएगी ना। क्या जंगल ही है। शांति है। ओके भाई, ओके 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 ओके। भाई ये वैली इतनी बड़ी है ना कि मतलब कितने भी लोग आपके साथ आए, 200 आए, 300 आए, पर यहाँ पे पता ही नहीं लगेगा कौन कहाँ चला गया। तो बहुत मतलब चारों तरफ रास्ते, इधर जा रहा उधर जा रहा, नीचे
नीचे को जा रहा है, सारे अलग अलग। भाई नींद आ रही है ना इतनी बढ़िया कसम से, मतलब चेहरे पे थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है और बादल के ऊपर है बिल्कुल, कुछ नहीं दिख रहा है यार, आप देखो लिटरली इट्स अमेजिंग। इससे सुंदर क्या ही है भाई दुनिया में। भाई इसके बाद ना हम सारे नीचे उतर गए सीधे वैली ऑफ फ्लावर्स से, और पूरा हमें 4 से 5 घंटे और लगे, हम पूरा नीचे गोविंद घाट तक चले गए। सो दिस इज़ आवर व्लॉग, और मिलते हैं आपसे अगले किसी अच्छे ट्रैक की फुल इन्फॉर्मेशन या फिर किसी अच्छे लोकेशन की फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत।